हम डिस्कस करते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को, और ये सेकंड कॉन्सेप्ट है, सेकंड अजम्पशन है। हम अज्यूम करते हैं कि जो भी मेथड हमने बिजनेस में लगाया है, जो भी मेथड हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए यूज कर रहे हैं, वो हम 5 से 10 साल या लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हम यूज करने वाले हैं उसको। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, और एक तरीके से डेटा मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं या जो मेरे स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी लोग इंटरेस्टेड है मेरे बिजनेस में किसी तरीके से, उनको डेटा मिलता रहेगा एंड दे विल बी एबल टू टेक डिसीजन वेरी इजीली। सो अकाउंटिंग मेथड शुड रिमेन अनचेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कंसिस्टेंसी मेथड कहता है कि जो भी आप मेथड यूज करते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको वही यूज करना है। इनहेंसेस कंपेरेबिलिटी। अगर सेम मेथड को आप बार बार यूज कर रहे हो तो एक तरीके से एक सेम लेवल ऑफ प्रोसेसेस स्टेप्स को यूज करके आपने डेटा दिया है तो इजिली कंपेरेबल है वो डेटा। ठीक है। फिर चेंजेस इन मेथड शुड बी डिस्क्लोज विद जस्टिफिकेशन। मान लो आपने कोई एक मेथड यूज भी किया और आप उसमें चेंज भी लेकर आना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आप स्टेट करोगे जब आप एक मेथड को यूज करोगे कि मैंने इस वजह से ये मेथड यूज किया, और फिर 2-3 साल यूज करने के बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे मेथड यूज चेंज करने की जरूरत है, तो आप क्या करोगे, आप चेंज कर सकते हो और उसमें स्टेटमेंट में देना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कि इस वजह से आपने इसको चेंज किया, और इसको चेंज करने के बाद जो नया मेथड हम यूज करेंगे तो उसका ये बेनिफिट होगा। तो आपके यूजर्स के लिए भी बड़ा इजी हो जाएगा समझना, और वो भी समझेंगे कि हाँ ये बात सही है, इनिशियली इन्होंने चेंज किया है मेथड, और चेंज किया है तो हमारे अच्छे के लिए ही किया है। एग्जाम्पल फॉलोइंग द सेम डेप्रिसिएशन मेथड ड्यूरिंग द ईयर, ये इसका एग्जाम्पल है। तो कंसिस्टेंसी मेथड, कंसिस्टेंट रहना मेथड को लेके ताकि डेटा आप कंपेयर कर सको और आपके यूजर्स को समझ आ सके। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड वन मोर थिंग, you all have to subscribe this channel. This is extremely important, right? अगर आपको पसंद आया, नहीं भी आया तो सब्सक्राइब करो, because many more videos has to be there, is about to come. और जिस तरीके से मैंने समझाया, आई होप कि आपको समझ में आया हो, और ऐसी वीडियोस के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प इससे हो जाए। और मुझे भी ग्रो करना है ना यूट्यूब पे, ये आपके हेल्प के थ्रू ही हो सकता है, और वो तभी होगा आप इसको सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर प्रमोट करो। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।